दोस्तों, क्या आपको भी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का दवा चल रहा है या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस के साथ दवा चल रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस में बहुत सारी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो उनके कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ताकि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये सारे साइड इफ़ेक्ट हमारे दवा के खाने से हो रहा है और वही दवा अगर हम नहीं खाएँगे तो साइड इफ़ेक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन हमें दवा खाना भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम दवा खाने के दौरान अगर कर सकते हैं, तो वह हमारा साइड इफ़ेक्ट को कम करता है, यहाँ तक कि नहीं के बराबर। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए जितने भी उपाय हैं उसको आप करके देखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों पर इसका उपाय आज़माया है और मैक्सिमम लोगों का ठीक भी हुआ है, कम भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। चूंकि एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस, एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस और टीडीआर ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट और इसके कौन-कौन से रेजिमेंट होते हैं इसके बारे में मैं वीडियो लाते रहता हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चाहे तो हमारा शॉर्टर रेजिमेंट हो या लॉन्गर रेजिमेंट हो, एमडीआर हो या एक्सडीआर हो, दोनों में जो दवा होती है कॉमन वह होती है क्लोफाजिमिन और एक होती है बेडाकुलिन। तो बेडाकुलिन तो शॉर्टर वाले को भी खाना है और लॉन्गर को भी खाना है। क्लोफाजिमिन भी है जो कि शॉर्टर वाले को भी खाना है और लॉन्गर वाले को भी खाना है। तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए डिफिकल्ट होता है कि आदमी तो एक दवा खाने से परेशान है, उसके अलग अलग तरह का जो साइड इफेक्ट होता है उससे जो कठिनाई होती है उससे परेशान है। साथ में क्लोफाजिमिन की वजह से हमारा जो पिगमेंट है ना, मेलानिन पिगमेंट वह बढ़ जाता है जिसके वजह से हमारे स्किन पे ब्लैकनेस आने लगता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मैं पहले जैसा था वैसा हो पाऊंगा कि नहीं, या मैं पहले जैसी थी वैसे फिर हो पाऊंगी कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अभी तो हमें जान बचाना है। आप जानते हैं कि एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस कोई जनरल ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, यह बहुत मुश्किल से इसका दवा भी मिल पाता है। तो हम दवा तो खाएँगे, लेकिन कुछ-कुछ उपाय ऐसा करेंगे जिससे हमारा उसका जो ब्लैकनेस है ना, वह कम हो सके। और उस उपाय में जो सबसे पहले नाम आता है, वह नाम आता है नारियल पानी का। मैं कई वीडियो में पहले भी बताया हूँ, अगर आप सप्ताह में 1 या 2 नारियल पानी भी पी लेते हैं, जिसे हम लोग हरा नारियल जो होता है, डाव जिसे कहते हैं, वो पी लेते हैं, तो हमारा जो मेलानिन जो पिगमेंट बन रहा है काफ़ी तेज़ी से, वह हमारा कम हो सकेगा, राइट? अब उसके अलावे बहुत सारे और भी चीज़ें होती है, जैसे कि किसी के चेहरे पे ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है, शरीर का ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, चेहरे पे ज़्यादा ब्लैकनेस है। मैं तो कई-कई पेशेंट को जो फर्स्ट टाइम मैं ट्रीटमेंट किया हूँ, स्टार्ट उस समय तो काफ़ी अंतर दिखा है, 2 महीने 3 महीने के बाद काफ़ी अंतर दिखा है। कारण बस यही होता है कि क्लोफाजिमिन की वजह से, और क्लोफाजिमिन हम छोड़ भी नहीं सकते। बहुत जगह तो क्लोफाजिमिन मिल भी नहीं रहा होता है, तो हेंसाप्रान करके एक टैबलेट आता है, उसका हम लोग प्राइवेट से उनको एडवाइस करते हैं कि आप ले करके आप खा सकते हैं। खास करके प्राइवेट में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, वहाँ पर भी बहुत सस्ती दवाइयाँ मिल जाती है। कुछ-कुछ दवाइयाँ मिल जाती है, आप वहाँ से ले सकते। दोस्तों, नारियल पानी तो हम पी लेंगे, लेकिन डेली बेसिस पर हम क्या ऐसा करेंगे जिससे हमारा स्किन वाइटनेस में, यानी कि जो पहले जैसा था उस तरह से होने लगे। तो उसके लिए हमें पानी का मात्रा भी बढ़ाना है। खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, खाने के और दूसरे खाने के बीच में जो टाइम होता है ना, उसमें हम पानी का मात्रा ज़्यादा पिएँगे। कहने का मतलब हमारे शरीर में अगर सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट जा सकेगा, तो हमारा ब्लड का जो ब्लैकनेस है ना, वह भी कम हो सकेगा। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट हम ऊपर से देते रहते हैं शरीर को, तो हमारा कुछ मेलानिन है, वह वॉश आउट हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा उपाय है, वह यह है कि आप अगर एक्सटर्नली कुछ लगा सकते हैं। चूँकि मैं कई वीडियो में बताया हूँ और बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कुछ खरीद सकती, मैं नहीं कुछ कर सकती। तो आप ये कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आपके आस-पड़ोस में बहुत सारे होंगे। बहुत सारे घरों में या फिर बहुत ऐसे जगह में भी उग जाता है एलोवेरा, जहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। एलोवेरा जेल लेकर के कम से कम फेस पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हो सके अगर आपका तो ज़्यादा अगर मात्रा में मिलता है तो आप अपने पूरे शरीर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका फेस पर ज़्यादा असर दिखता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फेस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को
ले करके एलोवेरा आराम से निकाल लें। निकालने के बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। हल्दी पाउडर के बाद 2 कैप्सूल एवियन का, आपने विटामिन ई का कैप्सूल देखा होगा जो हरा कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल को भी मिला लें 2, और उसके बाद उस एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। ठीक है, उतना ही मात्रा बनाएं जितना आप 1 दिन में या 2 दिन में उसे खत्म कर सकें। यह भी करेंगे ना तो एक्सटर्नली जो हमारा वहाँ पे मेलानिन पहुंचा है स्किन के पास, चेहरे पे खास करके, वह हमारा वॉश आउट हो सकेगा, उसे हम बाहर से ही निकाल सकेंगे। तो इस तरह से हम क्लोफाजिमिन से हो रहे प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं, मैं कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, क्लोफाजिमिन हमारा शुरू से लेकर अंत तक चलते रहता है, तो उसमें हमें यह उपाय जरूर करना होता है। खास करके हमारा जो शॉर्टर रेजिमेन होता है उसमें 7 दवाइयाँ होती है, जिसके वजह से हमें साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। चूंकि बेडाकुलिन का तो साइड इफेक्ट है कि पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, या फिर उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। एमोक्सिसिलिन का भी है कि नौसिया, वोमिटिंग होता है या फिर दस्त हो सकता है। इसके अलावा आपका जो इथियोनामाइड है उसकी भी साइड इफेक्ट है। इसके अलावा इथम्बुटॉल है या फिर पैराजिनामाइड है। पैराजिनामाइड हमारे आंखों की रोशनी को कम करता है या फिर कान में एक अलग तरह का साउंड क्रिएट करता है जो हमें अलग से सुनाई भी कम देने लगता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे दवाइयाँ जो खानी पड़ती है, तो उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो स्किन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन तीनों उपाय में से किसी एक उपाय को भी हम उपयोग में ला सकते हैं या फिर 2 उपाय को भी हम कर सकते हैं। खास करके हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी तो उपाय हो गया कि हम अपने स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसके ब्लैकनेस को कम कर सकते हैं। अब होता है कि अगर हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है सर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट कम हो रहा है, वेट हमारा जितना था उससे 2 किलो कम हुआ था, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, पहले आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है ना, उसे आप किल कीजिए। बहुत सारे लोगों का यह भी कमेंट था कि सर हमें एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है, मदर को है, फादर को है, सिस्टर को है, ब्रदर को है, मेरे को है, तो हम क्या किसी दूसरे से कितना दिन अलग रह सकते हैं? जनरली इसमें देखा गया है कि कम से कम इसे 3 महीना अलग रखना चाहिए। अलग रखने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकांत में उसे छोड़ दें, बल्कि वह जिस व्यक्ति को अगर है तो वह मास्क लगा कर रहें, अपने घर में भी रह सकते हैं। लेकिन जब भी उसे छींकना हो, खांसना हो या बातें करना हो तो मास्क लगा करके बात करें। ज़्यादा ज़ोर से अगर खांसी आ रही है या छींक आ रहा है तो उस समय कपड़ा का इस्तेमाल करें और उस कपड़े को हमेशा धोते रहें ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दूसरे तक ना पहुंच सके। दोस्तों, एमडीआर के लॉन्गर रेजिमेन में हमें 5 तरह की दवाइयाँ खिलाई जाती है और शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि 18 महीना तक या 21 महीने तक वही पांचों दवाइयाँ चलती है। सिर्फ बेडाकुलिन जो है वह हमें सिर्फ 6 महीने तक चलती है, क्योंकि बेडाकुलिन का 188 टैबलेट ही हमें खाना होता है। शुरुआत के 14 दिन तक हमें 4 टैबलेट खाना होता है। उसके बाद सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन उस 7 दिन में 3 दिन हमें 2-2 टैबलेट करके खाना होता है। तो इस तरह से हमें 6 महीना तक बेडाकुलिन चलता है। इसके अलावा 4 दवाइयाँ जो है वो हमें लॉन्ग टर्म तक यानी कि लास्ट तक खानी होती है। इस बीच में जाँच भी कराना होता है। जब भी वहाँ के आपके सुपरवाइज़र अगर बोलते हैं कि हाँ, आपको जाँच कराने के लिए आना है, चूँकि हर 1 महीने आप दवा लेने जाते हैं तो उस दौरान आपको जाँच भी देते जाना है। अब इसमें जो इन चारों दवाइयाँ का जो साइड इफ़ेक्ट है, वह मैं बताऊँ, लेवोफ्लॉक्सासिन का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ पेट दर्द वगैरह महसूस होता है, गैस वगैरह बनता है, क्या दस्त हो सकता है, उसको हम लोग साइड इफ़ेक्ट में नहीं मानते हैं। लेकिन लिनेजोलिड जो है, उसमें जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वह होता है हमारे हेमोग्लोबिन को कम करता है। हमारे पैरों के नीचे या तलवा में या फिर जलन होता है या फिर पैर में भारीपन होता है, स्वेलिंग होने लगता है, हेमोग्लोबिन कम होने लगता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, तो वह लिनेजोलिड के दवा के खाने से ही होता है। तो लिनेजोलिड को तो खाना ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारे ट्रीटमेंट में उसमें शामिल रखना है, तो हम उसमें यह कराते रहेंगे कि हर 1 महीने सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यह टेस्ट कराते रहेंगे। उसमें हमारा हेमोग्लोबिन भी पता चल सकेगा, आरबीसी काउंट पता चल सकेगा, इसके अलावा प्लेटलेट काउंट पता चल सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी भी पता चलते रहेगा। तो उस दौरान हम उसे चाहे तो बंद कर सकेंगे डॉक्टर से सलाह से लेकर के, और नहीं तो फिर हम उसे कंटिन्यू रख सकेंगे। जनरली लिनेजोलिड के खाने से जो साइड इफेक्ट होता है, हेमोग्लोबिन जो कम हो जाता है, उस दौरान हमें 7 ग्राम तक हेमोग्लोबिन भी अगर है तब हम दवा खा सकते हैं, लेकिन 7 ग्राम से नीचे आता है
अभी तो डॉक्टर लोग बहुत ये कर दिए हैं कि 8 ग्राम से भी नीचे आता है तो लिनेजुलिट को कम से कम 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है? इसके अलावा हमारा जो साइक्लोसिरिन है, उसका साइड इफ़ेक्ट में हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब कि किसी भी बात को नहीं मानना या फिर अलग-अलग तरह का सोचना, कन्फ्यूज़ रहना, यह दवा मैं 2 घंटा में खाना था, उसको मैं 4 घंटे में खाई, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीज़ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। खास करके मेंटल डिसऑर्डर यहाँ तक हो जाता है कि पेशेंट को मन करने लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा तो मरूँगा कि नहीं मरूँगा। इस तरह की चीज़ें होने लगती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, चूँकि यह दवा जो आप खा रहे हैं उसका असर है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप दवा खाते रहिए। उसको कम करने के लिए यह कर सकते हैं, जो आपका चाहे तो 500 एमजी चल रहा होगा या 750 एमजी चल रहा होगा, चूँकि 250 एमजी का 1 टैबलेट आता है, आपके बॉडी वेट के अगर अनुसार 750 एमजी चल रहा है, यानी कि 3 टैबलेट खाना होता है, तो आप सुबह, दोपहर, शाम करके भी खाएँगे तो यह जो प्रॉब्लम है ना, वह कम हो सकेगा। तो इस तरह से हम अपने साइड इफ़ेक्ट को इन सारे उपाय को कर के हम कुछ कम कम कर सकते हैं और अपना पूरा कोर्स कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं सुना हूँ कि अगर सर ये दवा नहीं खाएँ तो क्या होगा? देखिए अ, नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी दवाइयाँ अगर सही से खाते हैं, तो आपका बीमारी ठीक होगा। मकान बनाने के लिए हमें सारी चीज़ों का उपयोग करना होता है। सीमेंट का अलग रोल है, छड़ का अलग रोल है और उसमें जो ईंटा पड़ता है उसका अलग रोल है, बालू का अलग रोल है, पानी का अलग रोल है। अब कहेंगे कि हम पानी नहीं देंगे तो कैसे होगा, ठीक है? या फिर ईंटा नहीं लगाएँगे तो कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करें। यह नहीं सोचें कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बल्कि यह करें कि आपको जो ट्रीटमेंट का दवा दी जा रही है, उसको आप कंप्लीट करें और आप नहीं, आप जैसे हज़ारों लोग ठीक हुए हैं, इसी दवा को खा कर के ठीक हो रहे हैं और हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी अभी सारे जगह पे बी-पाल जो है वह लॉन्च होगा। बी-पाल पे जो लॉन्च होने के बाद जो हम लोग को ट्रेनिंग मिलेगा तभी हम उसके बारे में सही से आपको बता पाएँगे। उसका जब हम उपयोग करेंगे तब हम सही से बता पाएँगे। इसके अलावा उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या है, रेजिमेन है, यह सारी चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊँगा ताकि आप भी उसके बारे में सही जानकारी ले सकें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हेल्दी भारत।